एयरफोर्स म्यूजियम के लिए आपको निकटतम मेट्रो स्टेशन सदर बाज़ार छावनी है और वायुसेना संग्रहालय। युद्ध स्मृति चिन्ह बना हुआ है। पृथ्वी आकाश मार करने वाली मिसाइल है USR। और ये 5 दिसंबर 1971 की सुबह OCU के विंग कमांडर MS बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सेना की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तानी T-59 टैंक और अन्य गाड़ियां नष्ट हुई। T-59 टैंक के कुछ अवशेष यहाँ दर्शाए गए हैं। इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये वायुसेना म्यूजियम और ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर जो कि पिछली लड़ाई में यूज हुआ है और यह बम है जो हवाई जहाज़ से नीचे गिराए जाते हैं। जहाँ भी निशाना होता है इन्हीं को वहाँ डाला जाता है। यही बम एयरफोर्स का हवाई जहाज़। बम और हवाई जहाज़ जो कि पिछली लड़ाइयों में यूज हुए हैं। यहाँ जितने भी जहाज़ रखे हुए हैं यह सभी कभी ना कभी युद्ध में काम आए हैं और इन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी पूरी सेवाएं दी हैं और अब यह पुराने हो चुके हैं जो इसलिए इनको
म्यूज़ियम में रखा हुआ है और इन्होंने कभी इनके बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पटल पर लिखी हुई है। आप इसको वीडियो को रोक के जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इनको एयरफोर्स वालों ने इनकी पूरी मेंटेनेंस की जाती है, इन्हें देखा जाता है, इनका रख रखाव पूरा ढंग से किया जाता है। देखिए ये कई सालों से यहाँ पर हैं, क्योंकि हाकर हंटर और ये एक और जहाज़ है जो कि डी हैविलैंड वैम्पायर NF-10। आप इसको जूम करके वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं आराम से। हर IC 554 मिरिस्ट MK4A। MiG-21 ये 1960 का है। और सुखेई Su-7। ओह का
यह एक बहुत पुराना, जो कि पहले (1933) यह भारतीय वायुसेना का वह प्रथम वायुयान है जिस पर पानीय प्रशिक्षित हुए थे। उनके महायुद्ध के पहले 2 वर्षों के दौरान इसके सक्रिय भाग लिया। इसकी रक्षा दल का मार्गदर्शन, पनडुब्बी रोधी गश्तें, तोह निकट सहयोग, स्टैपिंग और बम गिराने जैसे विभिन्न कार्यों को बखूबी निभाया। ये लाइजेंडर MK2 है और यूके से मिला हुआ है। 1941 से 1943 तक इसका यूज हुआ है और इसमें जो इंजन है 905 HP पिस्टन एयर कूल्ड पिस्टन इंजन लगा हुआ है। अधिकतम गति 368 किलोमीटर है और रेंज इसकी 365 किलोमीटर है। युद्ध पोत दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल प्रभावशाली ढंग से रात्रि युद्ध भूमि आक्रमण के लिए किया गया है। ब्रिटिश सेना में इसे गुप्त ऑपरेशन और फ्रांस द्वारा नियंत्रित नाजी क्षेत्र में एजेंटों को उतारने और ले जाने जैसे खतरनाक कामों के लिए किया जाता है। और ये पर्सिवल पेंटेस्टी MK3 संयुक्त राज्य और 1948 से 1959 तक इसका यूज किया गया है और इंजन इसमें 345 HP जिप्सी क्लीन 765 इंजन है का 645 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती थी एक बार उड़ान भरने में। और बाकी जो भी है आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं आराम से। ये आपका HALST-2 1953 से 1990 तक इसका यूज हुआ है। 2 सीटों वाला बेसिक प्रारंभिक प्रशिक्षण इंजन। इसमें 145 HP प्रमुख 4 सिलेंडर वायु शीतलन पिस्टन इंजन लगा हुआ है और अधिकतम गति इसमें 130 किलोमीटर है। रेंज 350 मील है। पूरा धातु से बना हुआ हवाई करतब दिखाने में सक्षम है। वायु में नीचे नीचल तथा पश्च भाग के चालन फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेको PVC। फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेको श्रीनगर आधारित घाटी की रक्षा के लिए नेट स्पॉट डिटेचमेंट पायलट थे। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 6
सिम्बर वायु ने श्रीनगर में आक्रमण पर वायु बम वर्षा गोलीबारी करनी शुरू कर दी। स्वयं को घातक खतरा होने के बावजूद फ्लाइंग अफसर ने सेना ने तुरंत ही एक नेट वायुयान उड़ान भरी और शत्रु के 2 वायु को नष्ट कर दिया। आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। सभी दगड़ियों को नमस्कार। आज हम आ रखे हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम में, जो कि पालम एयरपोर्ट के पास में है और बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। जितने भी हमारे लड़ाई के जहाज़ हैं। इतने बड़े बड़े लड़ाई के वायुयान हैं, जो कि एक ही शॉट में लेने बहुत दूर जाना पड़ रहा है। ये MiG-25 रशिया से मिला हुआ है। इंडियन एयरफोर्स बहुत ही सुंदर और स्कारा है और पोलैंड से है ये, और 720 की MPS और कई जहाज़ों के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, तो अब हमें भी उसका इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनके बारे में दे रखी है तो हम जो भी वहाँ पटल पर है उसको जूम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर जानकारी लेनी हो तो आसानी रहेगी। पैकेट USA से है ये, और बहुत ही सुंदर जहाज़ है यहाँ पर, जो कि इंडिया की जीत में हमेशा जिन्होंने पूरा सहयोग रहा है।
IJ 302। ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू। पोलो लूटर माडू। बहुत ही सुंदर। इस म्यूज़ियम को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको बाहर हेलीकॉप्टर और वो दिखाई देंगे। उसके बाद आपको हैंगर रूम दिखाई देगा, जहाँ बहुत सारे जहाज़ हैं जो छोटे हैं। और उसके बाद फिर आपको बाहर गैलरी में बहुत बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देंगे। इस तरह हमारी इसकी यात्रा पूरी होती है। अब हम